तो G20 समिट में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है, दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसे चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का आंसर कहा जा रहा है। इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के फीचर्स क्या है, इसे चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, और उसी के साथ इंडिया को ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कॉरिडोर है, ये अगर हम इसकी कनेक्टिविटी देखेंगे तो इंडियन पोर्ट से ये कनेक्ट हो सकता है मिडल ईस्ट के लिए। मिडल ईस्ट और इंडिया के बीच में एक शिपिंग रूट रहेगा। फिर ये जो रूट है, यहाँ पे आपको यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इसराइल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से एक रेल रूट होगा कनेक्टिविटी के लिए। इसके बाद एक शिपिंग रूट होगा जो यूरोप को कनेक्ट करेगा। यूरोप में ग्रीस, इटली, जर्मनी इसके साथ कनेक्ट होगा, और बाद में जो बाकी पार्ट है यूरोप के उसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। और इस कॉरिडोर में दो पार्ट है, ईस्ट कॉरिडोर जो इंडिया और मिडल ईस्ट को शिपिंग रूट से कनेक्ट करेगा, और उसके बाद जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है वो यूरोप और मिडल ईस्ट को शिपिंग रूट से कनेक्ट करेगा, और उसके बीच में रहेगा रेल रोड। इसी के साथ इस रूट में आपको पाइपलाइंस भी मिलेंगी फॉर नेचुरल गैस एंड ऑयल, क्योंकि यहाँ पे मिडल ईस्ट ये ऑयल का इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर है। इसी के साथ यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी होगा डेटा ट्रांसफ़र के लिए। तो इस तरीके से इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं। तो ये मल्टी मॉडल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एस्टेब्लिशिंग रेलवे एंड सी कनेक्टिविटी बिटवीन यूरोप, मिडल ईस्ट एंड एशिया। Secondly, this ambitious initiative aims to connect commercial hubs, support the development and export of clean energy, lay undersea cables, and expand energy grids and telecommunication lines. Thirdly, promote clean energy technology and enhance internet access for communities, ensuring stability and security. इसी के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन प्रिंसिपल डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जॉन फाइनर, उन्होंने 3 मेजर रीजन बताए हैं फॉर डेवलपिंग दिस कॉरिडोर। उसमें फर्स्ट है इट वुड इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी अमंग द कंट्रीज इन्वॉल्व थ्रू एन इंक्रीज फ्लो ऑफ एनर्जी एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे पाइपलाइंस भी है और आपने देखा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी होगा। उसी के साथ सेकंडली द प्रोजेक्ट वुड हेल्प टू डील विथ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर ग्रोथ इन लोअर एंड मिडल इनकम नेशंस। इसी के साथ मिडल ईस्ट के लिए भी कुछ बेनिफिशियल होगा ये। थर्डली इट कुड हेल्प टर्न द टेम्परेचर डाउन ऑन टर्बुलेंस एंड इनसिक्योरिटी कमिंग आउट ऑफ द मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट और बाकी जो कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट है और विद इन मिडल ईस्ट भी कुछ डिस्प्यूट है, उसे ये बॉइल डाउन कर सकता है, ऐसा एक एम रखा गया है, ये ऑब्जेक्टिव है। इसी के साथ इंडिया के लिए भी ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बेनिफिशियल हो सकता है। सबसे पहले ये जो लिंक है इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप, तो इसमें जो इंडिया यूरोप का ट्रेड है वो 40% फास्टर हो जाएगा, और इसी के साथ ये अफोर्डेबल भी होगा। सेकंडली एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का सिग्निफिकेंस होगा, क्योंकि हमारा जो मेजर एक्सपोर्टर है ऑयल का वो मिडल ईस्ट है, इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये कॉरिडोर इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसी के साथ ये चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को भी काउंटर कर सकता है। चाइना का ओवरऑल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है यूरोप में, एशिया में, तो उसे काउंटर किया जा सकता है। कुछ दिनों पहले कुछ कंट्रीज थे जो एक्चुअली इस इनिशिएटिव को लेके काफ़ी स्केप्टिकल थे, उसमें इटली भी था, और कुछ कंट्रीज ऐसे भी है जो चाइना फ्रेंडली थे लेकिन अभी होस्टाइल बन रहे, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इस तरीके से इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं। उसमें इंटरनल कन्फ्लिक्ट बिटवीन मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनका, उसके साथ इसराइल और कुछ कंट्रीज का भी यहाँ पे डिस्प्यूट है, तो वो चैलेंज पोज कर सकता है। उसके बाद इसमें अभी तक फाइनेंशियल कमिटमेंट के बारे में बात नहीं की गई है, तो वो हमें देखना है कि फ्यूचर में फाइनेंशियल कमिटमेंट कैसे होंगी। और कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस भी है इस एरिया से रिलेटेड जो हमें चैलेंज पोज कर सकता है। जैसे हिस्टोरिकली यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जैसे अरब वर्ल्ड में, और उसे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, इंक्लूडिंग अ प्लान 2117 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क कनेक्टिंग 6 मेंबर्स ऑफ द गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। इसे अनाउंस होके 10 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो सका है। तो यहाँ पे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को चैलेंजेस हो सकते हैं। तो दैट वाज ओवरऑल टॉपिक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और उसे चैलेंजेस क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।